हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 मैथ में आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में उदाहरण नंबर 10 कराएंगे। और ये उदाहरण नंबर 10 ये हमसे यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हमें अपरमेय सिद्ध करना है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने उदाहरण 9 भी कराया है, तो वहां आप उसको देखें, बहुत ही आसान तरीके से हमने कराया। ठीक है, अब इसे हम यहाँ से कराएंगे। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले, क्योंकि यहाँ इसे अपर में सिद्ध करना है, तो इसको हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। पहले इसको हम यहाँ पर परमेय मानेंगे। हम यहाँ पर इसको हल करने का प्रयास करेंगे और उसको हम इसको मानेंगे कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है, इसको हमने स्टूडेंट यहाँ पर परमेय संख्या माना। अब जरा सुनना, अगर ये परमेय संख्या है तो हम जानते हैं परमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं, और साथ ही कुछ कंडीशन होती हैं, तब इसको हम परमेय के रूप में माने। कि मान लिया हमने क्या कि 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर p बटे q, क्योंकि ये यहाँ पर q क्या होगा, ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और साथ में जो p और q है ना, p q क्या है, ये हम कह सकते हैं सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं स्टूडेंट जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये सहअभाज्य पूर्णांक हो गए कौन से, p और q। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा यहां से देखो, सबसे बढ़िया ऐसे प्रश्नों में यहाँ पर देखिए प्लस भी हो सकता था, यहाँ पर माइनस भी हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले उस संख्या को हम अकेला करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे, जिस पर अंडर रूट लगा हुआ है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या करें, क्योंकि ये यहाँ पर 5 को हम इधर ही रखे और देखो p बटे q को हम इधर ले आए, है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, नहीं p बटे q, और ये अंडर रूट उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इसको सेपरेट कर रखा, मतलब अंडर रूट वाली संख्या अलग कर ली और बिना अंडर रूट वाली थी वो हमने अलग कर ली। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 जो है हमेशा एक तरीके से परमेय संख्या है। इसका इसका कोई लाजवाब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही तो ओके है कि 5 परमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ पर हमने p बटे q क्या है, ये भी हमारी एक तरीके से परमेय संख्या है, तो p बटे q एक तरीके से परमेय संख्या है ना। तो इसका मतलब है हम जानते हैं कि एक परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या घटाते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा, यानी शेषफल मिलेगा, वो भी एक तरीके से परमेय मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाएं पक्ष में जो नंबर लिखा हुआ है वो एक तरीके से परमेय नंबर है ना। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि p व q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर, इसलिए कह सकते हैं कि 5 माइनस p बटे q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ ना कि 5 माइनस p बटे q, ये क्या हुआ, ये पूरी संख्या परमेय हो गई। अगर ये पूरी परमेय संख्या है तो इसके जो बराबर में बैठे है ना वो भी क्या होना चाहिए, परमेय होना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं, तो इस कारण इसलिए अंडर रूट 3 को भी परमेय होना चाहिए, परमेय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। हम जानते हैं कि परमेय संख्या परमेय के ही बराबर होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या को होना चाहिए, मतलब अंडर रूट 3 को ही परमेय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि, है ना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे परंतु, परंतु करके, परंतु अंडर रूट 3 एक
अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, क्योंकि ये तो अपर में है। और अपर में क्यों? क्योंकि ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं और ये सर्वमान्य है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ पर जो अंडर रूट 3 है या इस अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो एक हमारी पूर्ण नंबर, मतलब ये हमारा यहाँ पर पूर्ण स्क्वायर नहीं है ना, अंडर रूट 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर में बोलेंगे। ठीक है, तो अपर में कभी परमेय के बराबर नहीं हो सकती, है ना। ठीक है, तो हम इसलिए कहेंगे इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास होता है ना। इस तथ्य का क्या होता है? विरोधाभास होता है। हम कहेंगे अतः अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। अगर ये अपर में है ना, तो हम ये पूरी संख्या हम क्या कह सकते हैं? अपर में है। ठीक है, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये बहुत ही आसान तरीके से आपको ये उदाहरण हमने कराया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना आप लिखे हैं, आपका ये पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारा ये उदाहरण नंबर 11 इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या। ये भी स्टूडेंट उदाहरण जो है हमारा उदाहरण नंबर 10 की तरह ही होगा, है ना। यहाँ पर क्या है कि 3 एक तरीके से आपकी पर में संख्या होती है, अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या होती है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, है ना। ये प्रमेय है हमारी। ठीक, तो हम जानते हैं एक नियम होता है कि एक पर में संख्या और दूसरी एक अपर में संख्या का गुणनफल सदैव अपर में होता है ना। तो इसको स्टूडेंट ऐसे ही अपने लोग अगर अपर में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक तरीके से करेंगे, है ना, लिखकर करेंगे। कैसे? हमने यहाँ पर माना, इसको हम मानेंगे यहाँ पर कि मान लिया 3 अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या, इसको हम उल्टा लेके चलेंगे, यानी अपर में सिद्ध करना तो इसको हम एक तरीके से पर में संख्या मानेंगे। यानी 3 अंडर रूट 2 एक पर में संख्या है। इसको स्टूडेंट यहाँ पर हमने पर में मान लिया। अगर ये पर में मान लिया तो पर में संख्याओं की परिभाषा होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है उन्हें हम पर में संख्या कहते हैं। अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 अंडर रूट 2 बराबर p बटे q। लेकिन यहाँ पर q की शर्त क्या होती है सर? q 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए सर? p और q सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। अब स्टूडेंट सहअभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसको ऐसे लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ क्या करें? हम करें अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ रख लें और ये 3 आ जाएगा इसके बटे में, यानी p बटे q, और q के गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, यानी 3q बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तरीके से ये यहाँ पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब जरा देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 3 है, q p इन सब क्या है आपके? ये पूर्णांक है। तो हम कैसे लिखेंगे? यहां लिख सकते हैं 3p तथा q सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक हैं तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि p बटे 3q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होगी? एक तरीके से परमेय संख्या होगी। और जब p बटे 3q एक परमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में है अंडर रूट 2, ये भी क्या होना चाहिए? एक तरीके से परमेय होगा ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
कि इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। अरे सुन, वो होगी क्यों? क्योंकि इधर वाली क्या है, एक तरीके से परमेय है। जब ये परमेय सिद्ध होकर आ रही है तो इसके बराबर में जो बैठा हुआ है ये भी परमेय होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में स्टूडेंट ये बराबर का चिन्ह लगा, इसे आप किधर ले जाओगे, है ना, क्योंकि बराबर है तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि हम परमेय, तो इसका मतलब परमेय परमेय के बराबर होना चाहिए। लेकिन है ना, वही बात तो लिखा है कि अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, है ना। अगर ये परमेय संख्या होगी तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर ये चीज आपकी परमेय सिद्ध होकर आ रही है, लेकिन ये पहले ही सिद्ध है, ये सर्वमान्य है, सभी लोग जानते हैं, सब को माना है इस तरीके से। तो हम कैसे लिखेंगे, लेकिन इसी बात पर यहाँ उत्तर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 ऐसे लिखेंगे, सर्वमान्य, सर्वमान सिद्ध किया हुआ कथन है, सिद्ध किया हुआ कथन है कि अपरमेय संख्या है, अपरमेय, ये बात हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो अच्छा, ये ऑलरेडी ये तो पहले से ही सिद्ध हो चुका है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो क्या अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। बराबर होने के लिए दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, है ना। जो गुण इसमें होना चाहिए वही गुण इसमें होना चाहिए, मतलब जो गुण बाएं पक्ष में होना चाहिए वही गुण दाएं पक्ष में होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं, क्योंकि एक अपरमेय आ रहा है, ये तो अपरमेय है ही और ये परमेय है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन स्टूडेंट जी ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये तो हमने माना है ना अपनी तरफ, ये चीज इसको हमने अपर में, मतलब ये एक तरीके से विरोधाभास हुआ यहाँ पर, है ना। जो हमने माना था उसके जस्ट क्या आ रहा है, ये विपरीत आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इस बात को? ठीक है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं इसको, इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या दी गई थी वो एक तरीके से क्या है, हमारी अपर में संख्या है। अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इसको बड़े आसानी से कर लिया।